अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो यार सब लोग? उम्मीद करता हूँ यार आप सब लोग खैरियत से होगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सीरीज़ है अपनी 365 डेज़ की, जो यानी एक ईयर के बराबर होता है। उसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग कंप्लीट ए टू जेड वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं, स्टार्ट टू एंड। यानी हम लोग इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग सोचोगे यार ये तो हर जगह पे कोई भी वेब डेवलपमेंट आपको पढ़ा देगा, पेड भी है और फ्री भी है। पेड की तो मैं बात नहीं करता, फ्री की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यार फ्री में भी आपको काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ही कोर्स में से क्या खास बात है? तो सवाल तो काफ़ी अच्छा है और उसका जवाब भी मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दे देता हूँ। तो पहली बात तो इसके अंदर हम लोग ने सब कुछ कवर करा है। मेजॉरिटी कोर्सेज जो होती है ना, आपको सब कुछ कवर अप करके नहीं देती। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है ना, बाद में एंड टू एंड रिसर्च करने के बाद पता चलती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यार आपको ना हम लोग सब कुछ एक ही बारे में बता दें कि आप अगर आपको आपको हमने सब कुछ बता दिया है, अब आपके ऊपर है आप कौन सा वे देखना चाहते हो। हमने आपको सब चीज़ों की बेसिक्स पढ़ा दी हैं। अब आपको स्पेशलिटी चाहिए तो आप लोग उसमें रिसर्च कर सकते हो। हाँ, हम लोग आपको सब चीज़ों की बेसिक पढ़ा देंगे और उस चीज़ पे एडवांसमेंट में लेके जाएँगे जो चीज़ आज के लिए ट्रेंडिंग है। जैसे आज के लिए जो ट्रेंडिंग, आज की टेक्नोलॉजी जो ट्रेंडिंग चल रही है, वो मर्न स्टैक अभी तक की मोस्ट पॉपुलर है। बाकी जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, लैरावेल भी हैं, एंगुलर भी है, ऐसे फ्रेमवर्क्स भी हमारे पास हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है मर्न स्टैक और नेक्स्ट जेएस वाले फ्रेमवर्क्स अभी टॉप पे जा रहे हैं, तो हम लोग इसी को प्रायोरिटी देंगे। बाकी सबकी हम लोग आपको जो है ना बेसिक्स कवर करा देंगे आपको, कि यार आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ है तो क्या है, इसमें करना क्या है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात जो है ना, जो मुझे लगता है बाकी और किसी भी बूट कैम्प या प्रोजेक्ट में, कोई भी ट्यूटोरियल या सीरीज़ में नहीं होगी, वो है इसके प्रोजेक्ट्स। अब देखो आप लोग को यार इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 100 200? नहीं भाई, इसमें अराउंड जो है ना हम लोग 500 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स है ना, ये डायरेक्टली एडवांस नहीं है, डायरेक्टली बिगिनर भी नहीं है। ये बिगिनर से लेकर एडवांस और एडवांस के बाद भी एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। यानी ये हर लेवल के हिसाब से हमने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है और काफ़ी अच्छे से डिवाइड करा हुआ है, और हर लेवल पे ना आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो उनकी ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स की लंबी होती जाएगी, क्वांटिटी कम होती जाएगी। जैसे जब आप एक्सट्रीम पे जाओगे तो हम आपको 10 से 15 प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन होगी ना, वो अराउंड 2 दिन 3 दिन भी जा सकती है वीडियो की। तो इस हिसाब से जो है ना, जब आप एडवांस की तरफ जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। उसी तरह जब आप बेसिक पे होगे तो आपको जो है ना क्वांटिटी टाइम की कम मिलेगी, लेकिन प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि यार आपको इतना पार्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले ज़रा बेसिक समझने वाले हैं कंप्यूटर की, कि यार कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर में क्या फंक्शनिंग होती है। उसके बाद अगली वीडियो से हम लोग अपना इंशाल्लाह वेब डेवलपमेंट को समझना स्टार्ट करेंगे। जो यार हमारे पास एक पिक्चर है, ये एक बेसिक कंप्यूटर का जो है ना वर्किंग को समझाने के लिए है, कि यार ये कंप्यूटर किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ज़रा मैं अपना टूल खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए टूल खोल लेता हूँ, ताकि आप भी यार साथ साथ समझते रहो। ये देखो, ये जो है ना हमारे पास बेसिकली प्रोसेसिंग जो है, ये कंप्यूटर के हिसाब से बता रहा है कि कंप्यूटर किस तरह की चीज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यार आपके पास एक इनपुट डिवाइस होती है, यानी आप कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप कुछ भी अपने पास रख सकते हो। सॉरी, कीबोर्ड या माउस या जॉयस्टिक वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ जो हो ना, जिससे आप इनपुट देते हो, किसी कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो, ठीक है। आपने कमांड दी, वो कमांड गया कंप्यूटर के पास। अब कहाँ गया, ये जो है ना हमारे पास जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम लोग अपना प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी खैर टाइपिंग यहाँ पे समझ नहीं आती, मैं डायरेक्टली माउस से टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार ये है हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। तो प्रोसेसर के अंदर कमांड जो आता है, प्रोसेसर जो है इसके अंदर कोडिंग वगैरह, बाइनरी बेसिकली जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है ना, 0 और 1, ये कंप्यूटर जो होता है ना बेसिकली इसको समझता है। अब हम लोग जो भी कुछ टाइप करते हैं, वो डायरेक्टली टाइप जो होता है ना, वो जो कन्वर्ट हो जाता है कंपाइलर या बाकी इंटरप्रेटर वाली चीज़ों से 0 और 1 में। यानी बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो 0 और 1 होती है, उस पर कंसिस्ट होती है, कंप्यूटर वही लैंग्वेज को समझता है। प्रोसेस करने के बाद दो आउटपुट, दो वेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं बेसिकली हमारे पास। एक तो डेटा जो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद आया, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, उसके दो रास्ते हैं। एक हमारे पास ये वाला रास्ता है और अगला ये वाला रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एट अ टाइम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो भी आपका प्रोसेस आया पहले, वो आपके पास यहाँ पे स्टोरेज में सेव होता है, और उसके बाद वो आउटपुट पे भी शो हो जाता है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस तो आपको पता है, आपके पास स्क्रीन है, प्रिंटर है, इस तरह की काफ़ी सारी आउटपुट डिवाइसेस आपके पास होती हैं, जिस पर आप आउटपुट देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। हम लोग इतना कोर में नहीं जाएंगे, क्योंकि यार वो हमारी इस टाइप पे फील्ड नहीं है इस टाइम पे, कि हम लोग बिल्कुल कोर में जाए। उसके अंदर भी काफ़ी सारी प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रोम, काफ़ी कुछ होता है। बेसिकली जो काफ़ी सारा डेटा होता है ना, वो हमारे पास रैम में भी स्टोर होता है और रोम में भी स्टोर होता है। रैम जो होती है यहाँ पे वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, इसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंस आ जाते हैं। मैं थोड़ा ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। देखो, स्टोरेज के अंदर जो है ना, हमने जैसे मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, हमने कुछ टाइप करा कि यार आप ये प्रोग्राम ओपन कर दो। हमने इसको कमांड दी कीबोर्ड से कि आप जो है ना ब्राउज़र ओपन कर दो, ठीक है। तो ये कमांड जो है प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने कहा अच्छा ब्राउज़र ओपन करना है, तो उसने फाइंड करा और इसको डायरेक्टली ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्टोरेज से कोई इतना खास लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे स्टोरेज से एक खास लेना देना है, रैम, ठीक है। जो हमने बोला ब्राउज़र को रन करो, तो ब्राउज़र रन कहाँ होगा, स्टोरेज डिवाइस पे रन होगा, जो है रैम। ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र की फाइल्स जो होंगी वो रैम में लोड होंगी, और फिर हमें वो आउटपुट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अभी तो इस वेब डेवलपमेंट में इतना कोई खास का काम नहीं है, लेकिन हाँ, जब हम लोग AWS से डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, तब इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक बार आपको वापसी समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है यार अभी इतनी आसानी से लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप लोग बिल्कुल ही बेसिक हो, तुम को नहीं पता, तो यार फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वापसी समझा देता हूँ। देखो, आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, पूरा समझ लो कंप्यूटर है। ये बेसिकली कंप्यूटर तो की वर्किंग समझा रहे हैं, बिल्कुल ईजी वे है। आपके पास इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस या कीबोर्ड। एक प्रोसेसर है, ठीक है, जो हर चीज़ को प्रोसेस करता है, उनको कमांड्स को समझता है,
और कमांड को समझने का तो उनको 0-1 की बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर जो है सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, जिसको बाइनरी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस होती है और अगला हमारे पास होता है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइस पर तुम लोग को पता है कि यार मॉनिटर या प्रिंटर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती है, ठीक है, वो आप कंसिडर कर सकते हो आउटपुट डिवाइस में उसको। स्टोरेज डिवाइस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब मोस्ट कॉमन जो सबको पता होता है रैम रोम के बारे में। तो हम लोग अभी फिलहाल इसमें रैम को थोड़ा स्टडी करने वाले, क्योंकि हम लोग प्रोसेस की जो स्टार्टिंग है ना उसी को समझने वाले। हमने कीबोर्ड से कमांड दिया या माउस से कमांड दिया कि यार ब्राउजर खोल दो, ब्राउजर आ गया, कोई भी हो सकता है, क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या ओपेरा। तो आपने कमांड दी इसको, वो कमांड डायरेक्टली कहाँ गई, प्रोसेसर के पास गई। प्रोसेसर ने उसको 0-1 में कन्वर्ट करा सबसे पहले, उसके बाद उसको समझा भाई क्या यूज़र चाहता है, तो उसको पता चला यूज़र चाहता है कि भाई मुझे एक ब्राउजर खोलना है। तो ब्राउजर खोलने के लिए पहले उसने कंप्यूटर में फाइल सर्च कर किया, ये भाई फाइल यहाँ पे मौजूद है, फाइल उसने कहा मौजूद है। फिर ये फाइल लोड कहाँ हुई, ये फाइल गई हमारे पास स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में जो मैंने आपको कहा रैम हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो वहाँ ये फाइल हमारे पास गई और इसमें जाके लोड हो गई। जब ये लोड हुई तो जैसे ही ये लोड हुई उसका आउटपुट डायरेक्टली हमारे पास मॉनिटर में डिस्प्ले होना शुरू हो गया। यानी हमने कीबोर्ड से कमांड दिया, प्रोसेसर के पास 0-1 में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये रैम में लोड हुआ और डायरेक्टली हमारे पास आउटपुट डिवाइस में शो हो गया। तो यार यही एक बेसिक जो है ना हमारे पास की वर्किंग है, और यही सबसे आपको हर बंदा यही पढ़ाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग एडवांस में जाओगे तो आपको इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने अभी तक कंप्यूटर को समझना, कंप्यूटर की वर्किंग समझ ली। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेब किस तरह काम करती है, जो कि हमारी ये फील्ड से रेलिवेंट है। अगर आप पुराना पार्ट स्किप भी कर देते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। फिलहाल फ्रंट एंड में इतना काम नहीं आएगा, लेकिन बैक एंड में अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो ये चीज़ को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाजमी कंपलसरी है, ठीक है। ये क्लाइंट है, यानी ये आप हो, ठीक है, यूज़र है, ये आप हो, तो और ये जो है ना हमारे पास सर्वर है, यानी जहाँ से आप डेटा मंगा रहे हो। आपने क्या करा, एक वेबसाइट खोली youtube.com, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी, आपने अपने उस पर लिखा कंप्यूटर पे youtube.com और एंटर दबाया। ये जो रिक्वेस्ट गई कहाँ गई, ये यूट्यूब के सर्वर के पास गई, ठीक है। सर्वर उन्होंने कहीं भी अपना बना रखा हो तो वहाँ पे ये सर्वर के पास गई, उसने कहा यूआरएल तो सही है ये। अब इसके अंदर जो है ना हम कुछ फाइल्स की डिमांड करते हैं, हम सर्वर से कुछ फाइल्स की डिमांड करते हैं कि यार ये फाइल्स आप हमें दिखा दो। वो फाइल्स बेसिकली जो होती है ना 3 मेजर फाइल्स होती हैं, जो होती हैं आपके पास HTML, ठीक है, CSS। अब मैं इनके आपके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अब ये कौन कौन सी फाइल हैं इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसको सिर्फ आप नाम याद रख लो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 फाइल्स जो होती है ना यूज़र जो है इसकी डिमांड करता है। आप लोगों को मैं तो डिमांड नहीं की, जो आप URL इसको भेजते हो ना, जो उसका डोमेन होता है, जो आपका www.youtube.com, उसका URL भी कहते हो, उसको डोमेन भी कहते हो, वो आप एंटर करते हो तो सर्वर का रिक्वेस्ट आती है कि यूज़र मेरे पास डिमांड कर रहा है, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि मुझे 3 फाइल्स आप भेज दो। अब 3 फाइल्स में होता है कि आपकी पूरी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। हाँ, ये 3 फाइल्स के अंदर आपका डेटा जो है ना कंप्लीटली स्टोर होता है। वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, क्या फंक्शनलिटीज़ है, उसकी खूबसूरती, उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ होता है 3 फाइल्स के अंदर बेसिकली स्टोर होता है। इसके साथ साथ आपको तस्वीरें, इमेजेस, वीडियोस वो सब भी मिलती हैं, लेकिन जो मेजर 3 फाइल्स होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है। तो HTTP क्या होता है, HTTP हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसको फिलहाल अभी के लिए आप छोड़ दो, क्योंकि ये अभी इतना डिटेल में अभी इसको नहीं समझो, आपके लिए यूजलेस है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी आप लोग देखो रिक्वेस्ट है, हमने रिक्वेस्ट करी सर्वर से और उसने हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा। अगर आप कुछ बोलते हो यार कि मुझे, देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुझे यार पानी ला के दो, तो आपने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे पानी चाहिए, तो उसने रिस्पॉन्स में आपको पानी ला के दिया। तो ये वही वाली कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है कि आपने उससे को डिमांड की सर्वर से और सर्वर ने आपको 3 फाइल्स ला के दे दी, और ये 3 फाइल्स जो है वही इनपुट आउटपुट यही वाले सिस्टम के जरिए, यही वाले सेटअप के साथ आपके जो है यहाँ पे लोड हो गई। जो मैंने आपको यहाँ पे फंक्शनिंग बताई थी, लेकिन ये तो खैर आपको सॉफ्टवेयर ये सब फंक्शनिंग बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये ब्राउजर में लोड होगा। लेकिन काम वही होता है कि यहाँ पे भी हमारे पास टास्क मैनेजर होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये भी हमारी विंडोज बेस्ड आउटपुट डिवाइस पे लोड हो गया। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा। अगर यार आपको थोड़ा मुश्किल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या पार्ट मुश्किल लगा, तो मैं उस पर यार काम करूँगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले दिन इंशाल्लाह, ठीक है। और यार आप लोग लगे रहो, सीखते रहो चीज़ों को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।